सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मुझे ये मत कहना कि अशरफ अजीज ने लियोन को पकड़ लिया है। पकड़ लिया है उसने। वहाब के कहने के मुताबिक इसे कारकुन तंजीम के लिए ही लाया गया है। वो आइंदा इंतखाबात में इस आदमी को ही आर्तिन की जगह लेकर आएंगे। फातिमा सुल्तान ही हमारे कमरे में आई थी। हमने आपके लिबास के रंग से आपको पहचान लिया था। मेरे पास सब कारकुनों की जमानतें हैं, उनमें से अक्सर मेरे मकरूज हैं। मेसन अखबार में आपके बयान की वजह से आपको अपना साथी समझते हैं। जी सुल्तान मौसम। अब इस्माइल पाशा, आपको उनसे पाए तख्त में ही मुलाकात करनी होगी। वो कल दोपहर पैरा में मिलना चाहते हैं। कहिए बेटी। फातिमा सुल्तान के लिए आने वाले खत का तर्जुमा करवाया है। बहुत खूब। कारखाने के कुछ हिस्से कारकुन तंजीम को फरोख्त कर दिए गए हैं। अब जो भी तंजीम का सरबराह होगा वो कारखाने की फरोख्त का फैसला करेगा। हम उनके पीछे उनके कमरे में गए तो वो उसी लिबास में मलबूस थी। उनके अलावा हरम में किसी और ने उस रंग का लिबास नहीं पहना था। पाशा होने को तो छोड़ो, तुम तो इंसान भी नहीं हो इस्माइल। मेरी तरफ से नादिर साहब लड़ेंगे। अगर तुम्हें ये शर्त कबूल नहीं है तो लियोन को नहीं ले जा सकते, चाहे फौज क्यों ना ले आओ तुम। ठीक है, मैं कबूल करता हूँ। अहमद जलालुद्दीन पाशा के दीवान में इसका फैसला किया गया है। मैं उसे साथी तौर पर सजा दूंगा। मैं। और हम उससे मिलेंगे कैसे? पाए तख्त में मैं मुलाकात के लिए मवासलात का इस्तेमाल करूंगा। टेलीग्राफ दफ्तर जाने से पहले इसे पी लीजिए, आपको राहत मिलेगी। इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर वक्फे के दौरान कहवा खाने जाया करता था, लेकिन खाना बंदी की वजह से कहवा खाना बंद है, इसलिए काम से फारिग होकर यहाँ चला आया मैं। आप दोनों से भी मुलाकात हो गई। जब सुल्तान अब्दुल हमीद खाना बंदी खत्म कर देंगे तो ऐसी मजबूरियों से निपटने की जरूरत नहीं होगी। सुल्तान ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया। इस बारे में क्या कहेंगे तलत साहब? सुल्तान के पास इसकी कोई वजह होगी सबाहद्दीन साहब। तो अब्दुल हमीद के हामी हैं आप? मैं अपनी रियासत की सलामती का हामी हूँ। शायद आपको याद हो, माजी में भी ऐसा हुआ है, लेकिन उस वक्त जब रियासत में वबाई अमराज फैलने का खदशा होता था। मगर अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए और खानाबंदी की वजह देखनी चाहिए। आपके हिसाब से रियासत को कोई खतरा है? मुझे लगता है ऐसा ही है। जैसा कि आपको मालूम है, खानाबंदी सिर्फ सलानिक में है। सुल्तान अब्दुल हमीद ऐसी कोई चीज जाहिर करना चाह रहे हैं जिसे देख नहीं पा रहे हैं हम लोग। मैं तो चाहता हूं अंधा हो जाए वो, देखने और सुनने की सलाहियत से महरूम हो जाए। तलत साहब,
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अब्दुल हमीद का खात्मा देखना है। जल्द या बदेर हम सब ने ही मर जाना है आखिर। आपकी उम्र के हिसाब से आपको सुल्तान का खात्मा देखने का मौका मिलेगा, लेकिन उसका खात्मा रियासत का खात्मा नहीं होना चाहिए। जानी सारी सुल्तान उस्मान सानी को माजूल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने कोई निजाम कायम किया? अगर आप मुस्तकबिल का नहीं सोचते कि मुस्तकबिल में क्या होगा, तो फिर हमेशा माजी में ही रह जाएंगे। अब्दुल हमीद की हुकूमत से बदतर और किसकी हुकूमत हो सकती है? परेशान मत हो, जब वो चला जाएगा तो उसकी वापसी नहीं चाहेंगे हम। ठीक है तलत साहब, यानी आप एक मकसद के तहत काम करते हैं, तहरीरें लिखते हैं, मुखालिफत करते हैं, लेकिन ये किस किस्म की मुखालिफत है? अब्दुल हमीद के जाए बगैर वो सारे ख्वाब कैसे पूरे होंगे जो आपने अब तक देखे हैं? मेरा वाहिद मकसद आइन की बालादस्ती और हुक्मरानी है, और माजी में सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसका बाकायदा ऐलान किया था। अब हम एक मजबूत आईनी तर्ज हुक्मरानी चाहते हैं। क्या वो फिर इसे मंसूख नहीं कर सकता? बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा था, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की जरूरत है। अगली आईनी हुकूमत का जब ऐलान किया जाएगा तो वो पहले की तरह नहीं होगी। एक मजबूत आईनी हुक्मरानी सुल्तान को इदारों का खात्मा करने से पूरी तरह रोकेगी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने रूसी जंग को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया और काबीना को खत्म कर दिया, और इस तरह उसने आईनी बादशाहत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। अगर आईनी हुक्मरानी है तो फिर ये इदारा किसी दूसरे उसूल के साए में किसी सूरत नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं यह उसूल खुद सुल्तान अब्दुल हमीद लेकर आए, लेकिन अगर वो ये उसूल नहीं लाते हैं तो फिर एक और इख्तियारी गिरोह को आईनी बादशाहत का ऐलान करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि दोबारा आइन को बहाल कर देगा अब्दुल हमीद, यानी इसमें बहुत ताखीर होगी तलत साहब, और मैं हरगिज नहीं चाहता कि इसमें ज्यादा देर हो। फिलहाल तो मुझे देर हो रही है सबाहद्दीन साहब। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। वक्फा खत्म हो गया है, मुझे टेलीग्राफ के दफ्तर जाना है। हम चाह रहे थे कोई तुर्क मुक्केबाज हमारे खेल में शामिल ना हो, लेकिन एक तुर्क मुकाबला करेगा तुमसे। लियोन, जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करो, हम मिका से मिलने जाएंगे। ततावलाली, मिका ने तुम्हें क्यों बुलाया है? अखबार के जरिए उसे लियोन के पकड़े जाने का मालूम हो गया था। कैसे मालूम हो गया? तस्वीर तो छीन ली गई थी उनसे। जिन लोगों को हम जिम्मेदारी देते हैं वो किसी भी तरह उसे पूरा करते हैं। एक सहाफी ने इसे जरीदे तक पहुंचा दिया था और उन्होंने इसे अखबार में शाया कर दिया। तुमने मिका से क्या कहा? झूठ कहा। मैंने उसे कहा कि हमने खबर शाया करने के लिए लियोन को जानबूझकर अशरफ अजीज को दिया था। अगर अशरफ हमें लियोन को ना देता तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते। वैसे मैं हैरान हूं कि वो इतनी आसानी से मान कैसे गया। दरअसल मुझे लगता है कि उनकी लड़ाई में शामिल होने की ख्वाहिश से हमें फायदा होगा। वो कैसे? क्या हम आखिरी मरहले तक निको का मुकाबला उससे कम ताकतवर लोगों से नहीं करवाने वाले थे? हम निको को आखिरी मरहले तक बचाकर लाना चाहते थे और फिर उसे हराना चाहते थे, ताकि निको के लिए शर्त लगाने वाला हर शख्स हमारी मुट्ठी में आ जाए। हाँ तो अब इस तरह निको नादिर के खिलाफ लड़ेगा। चूंकि नादिर तुर्क है तो कारकुनान उस पर शर्त लगाएंगे। शायद वो मरहलावार जीतते हुए आगे बढ़ जाए। निको बहुत मजबूत है मगर नादिर तुर्क है, और हम कौम परस्ती के सहारे लोगों को उस पर शर्त लगाने की तरगीब देंगे। हालांकि निको को आखिरी मरहले में हारना था, लेकिन अब वो उस तुर्क नादिर को हराएगा। हमें इसमें यकीनी तौर पर बहुत मुनाफा होगा ततावलाली। और अगर वो ना जीते? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं जानता हूं पहले कभी नहीं हारा है वो। उम्मीद है ये इसी तरह हो ज़करिया।
चले नादिर साहब, 97 हो गए हैं और ये 98, बस आखिरी रह गया। आप कर सकते हैं। 100 हो गए। कमांडर, कमांडर, ये वाज़ेह है कि वो आपको एक खतरे के तौर पर देखते हैं, इसलिए धमकाते हैं। वो और कुछ नहीं, बस आपको कैद करना चाहते हैं। फिक्र मत करो आसिफ, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। इस मुकाबले से वो जान जाएंगे कि वो कुछ भी कर लें हमें नहीं हरा सकते। हमारा ईमान मजबूत है। जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैद में हूं या आजाद। बेशक कमांडर। चलिए नादिर साहब, आइए आपके बाजुओं की कुव्वत देखते हैं। इस बार उन बदमाशों को सबक सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको हर एक को हराना है नादिर साहब। कोशिश करें कि बगैर किसी मुश्किल के शुरू के मुकाबले जीत जाएं। आखिर में हम उस यूनानी निको को धूल चटाएंगे। यह अहम मुहिम है, इससे रियासत मुतासिर हो सकती है। जाओ अपनी सांसें बहाल करो, जाओ। शुक्रिया कमांडर। नादिर साहब, चलें दुश्मन समझ कर लड़ें। अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मौसम, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम अहमद पाशा, अहमद पाशा जुल्फुल इस्माइल पाशा के इंतहाई खिलाफ हैं। सुल्तान मौसम, कसम से कहता हूँ, मुझे डर है कि वो उनके साथ कुछ बुरा न कर डालें। हमें भी डर है कि अहमद पाशा कहीं कुछ बुरा न कर दें, या शायद वो कर चुके हैं। सुल्तान मौसम, वो ठीक नहीं लग रहे, बहुत मुख्तलिफ लग रहे हैं। अहमद पाशा जुल्फुल इस्माइल पाशा को देखते ही बगैर किसी सवाल जवाब के कत्ल कर देंगे। सुल्तान मौसम, वो उन्हें हमेशा मैसन या गद्दार के नाम से बुलाते हैं। कसम से वो अपने हाथों को उनके खून से रंग देंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं पाशा। अहमद पाशा को बुला कर लाएं। जो हुक्म सुल्तान मौसम। मैं बताता हूं कि तुम तंजीम के सरबराह बनने के बाद क्या करोगे। जो लोग तुम्हारी इताअत नहीं करते, तुम उन लोगों को पहले कारखाने से बाहर निकालोगे और उसके बाद फिर उन लोगों को तंजीम से भी बाहर कर दोगे। तुम उनकी जगह बाहर से तशनाक गिरोह के लोग यहाँ पर लेकर आओगे। फिर हमारे पास यहाँ पर कारकुनों की एक बाकायदा पूरी फौज तैयार होगी। मजदूर तंजीम बहुत अहम है, समझ गए? मैं समझ गया जनाब, लेकिन इंतखाबात में अपनी जीत को हम कैसे यकीनी बनाएंगे? जलील के बहुत हिमायती हैं, उससे हमारी बराबर की टक्कर है। अगर वहाब ने इस मामले पर ज्यादा जोर दिया तो तुम शर्त के जरिए इंतखाबात जीतोगे। इसी वजह से हमने तुम्हारे लिए कुश्ती के मुकाबलों का एहतमाम किया है। हम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पहलवान ला रहे हैं ताकि उन्हें मुकाबले की दियानत पर शक न हो। बहरहाल मैं पहले से मकरूज कारकुनों की जमानतें भी तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन मजीद कारकुनों को कर्ज के बोझ तले दबाना होगा। उन्हें जुए की तरफ राग़िब करना जरूरी है, समझ गए? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इंतखाब करीब है, जाओ।
अशरफ अजीज ने इसे कैसे हमारे सुपुर्द कर दिया? हमने उससे बात की और कहा कि हमारा एहसानमंद हो। क्या उसे हमारे मंसूबे का इल्म है? नहीं, उसे सिर्फ इतना मालूम है कि ये किमारबाज है। शाबाश नादिर साहब, शाबाश। माशाल्लाह नादिर साहब, माशाल्लाह। नादिर साहब, आप शेर हैं, शेर। नादिर साहब के पहले मुखालिफ का ऐलान हो गया है। बज़ाहिर वो आसान हदफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मुकाबले में देखेंगे। तुम फिक्र मत करो उस्मान, कोई नहीं टिक पाएगा नादिर साहब के सामने। कसम से आपने ठीक कहा कमांडर। हालांकि इन्होंने कुछ वक्त से मशक नहीं की, लेकिन माशाल्लाह इनकी ताकत अब तक वही है। अल्लाह के हुक्म से ये एक एक करके उन तमाम बदबख्तों को संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। आपने याद किया सुल्तान मौसम? आप कैसे हैं अहमद जलालुद्दीन पाशाह? अल्लाह की मदद से जब हम तमाम तर मामलात संभाल लेंगे तब बिल्कुल बेहतर हो जाऊंगा मैं। क्या आप इस्माइल पाशा को तलाश कर सके? नहीं, उन्होंने एक सहाफी को गोली मार दी सुल्तान मौसम। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो इतने दीवाने हो गए हैं कि जहन्नुम की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। लेकिन मैं उनकी जिंदगी को ही जहन्नुम बना दूंगा। कानून के मुखालिफ कुछ मत कीजिएगा। उन्होंने हर कदम पर कानून की खिलाफ वर्जी की है। हम कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं करेंगे पाशा। लेकिन सुल्तान मौसम पाशा, इस्माइल पाशा को नुकसान मत पहुंचाइएगा। अगर वो कसूरवार हैं तो उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा और रियासत उन्हें सजा देगी, ना आप ना हम। ये हमारा हुक्म है। जैसा आपका हुक्म। महमूद पाशा खैरियत है? ओह वजीर आजम साहब, बैठिए बैठिए। आप ये क्या पढ़ रहे हैं, वो भी इतनी तवज्जो के साथ? वजीर आजम साहब, ये एक सफरी जरीदा है। सफरी जरीदा मुझे ये बहुत पसंद है। पाशा, क्या आप पाया तख्त से उकता गए हैं या फिर सफर पर जाना चाहते हैं? नहीं वजीर आजम साहब, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। ये दिलचस्प है। ये रूमी इदारा है। वो लोगों को रुमेलिया से ले जाता है और रुदोश की सैर करवाता है। कितनी अच्छी बात है कि लोग नई नई जगहों पर जाते हैं। काश कि हमारे पास भी वक्त होता तो हम भी इनके साथ नई जगहों पर सैर और सयाहत के लिए जाते। लेकिन पाशा, रियासती मामलात की वजह से हम कहाँ जा सकते हैं? लेकिन हम रुदूशी क्यों जाएं पाशा? किसी और जगह क्यों नहीं? अब ऐसा तो मत कहें वजीर आजम साहब। सब लोगों का कहना है कि रुदूश बहुत खूबसूरत है। इसमें उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। आप भी देखिए देखिए, हमजा जामिया, मुराद रईस जामिया, सब कुछ यहाँ लिखा है। आप ठीक कह रहे हैं पाशा। ये वो मस्जिदें हैं जो हमारे बाप दादाओं ने तामीर की। मैंने इनके बारे में सुना है और मैं यहाँ जाना चाहता हूँ पाशा। इंशाल्लाह जाऊंगा भी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, रियासती मामलात की वजह से वक्त नहीं दे सकते। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है वजीर आजम साहब। लेकिन काश हम भी वहां जा सकते। जानते हैं, मुझे रुदोश में अली पाशा हवेली में बहुत दिलचस्पी है। अली पाशा? आप अली पाशा को नहीं जानते? मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। चलिए सुने। वो अली पाशा पुराने दौर के अजीम बादशाह मरहूम जनाब अहमद सानी के मशहूर पाशा हुआ करते थे। लेकिन बाद में वो वजीर आजम बन गए, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन वजीर आजम अली पाशा को खतरनाक वसवसे आने लगे। वक्त गुजरने के साथ उनको अजीब और गरीब ख्यालात आने लगे। उन्हें यह वहम होने लगा कि सुल्तान ने उन्हें बरतरफ कर दिया है और उनकी बजाय दूसरे पाशा
इस्माइल पाशा को वजीर आजम बना दिया गया है। इसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने का फैसला किया। पहले इस्माइल पाशा पर बहतान लगाया, बाद में बहतान को फरोग देने के लिए इस्माइल पाशा को बग्घी में बिठाकर महल से बाहर भिजवा दिया। देखें वो कितना बुरा था। लेकिन फिर आसपास के लोगों ने जाकर सुल्तान जनाब अहमद सानी को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। सुल्तान जनाब अहमद सानी ने फौरन मुदाखलत की और इस्माइल पाशा को बग्घी से बाहर निकाला और उसकी जगह उन्होंने वजीर आजम अली पाशा को बग्घी में बिठा दिया। उन्होंने बग्घीबान से कहा, बग्घीबान, फौरन इस बग्घी को जिला वतनी के लिए ले जाओ। और फिर उस दिन के बाद से अली पाशा का नाम बग्घीबान अली पाशा मशहूर हो गया। हाँ, लिहाजा वजीर आजम का मनसब खतरनाक है। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। न जाने आप कैसे ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं। महमूद पाशा, आप कहाँ जा रहे हैं वजीर आजम साहब? मैं आपको कहवा पेश करने वाला था। वजीर आजम साहब, वजीर आजम साहब। आप खुफिया मवासलात को किस तरह काबिल अमल बनाएंगे जनाब कारसू? मैं नहीं, सैलानिक का सरबराह कातिब इसे काबिल अमल बनाएगा। कोई है जिस पे मैं एतबार करता हूं, लिहाजा मुझे यकीन है कोई नहीं जान सकेगा कि मवासलात का हुक्म आखिर किसने दिया था। सुल्तान मौसम, आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं तो हम कुछ और पकवा दें। खाना बहुत लजीज है मलिका, लेकिन अगर ये लजीज ना भी होता फिर भी हम शुक्रगुजार ही होते। हमें आजकल भूख ही नहीं लग रही। सुल्तान मौसम, आपने हमें तलब किया। आइए बेटी बैठिए। हमें ज्यादा भूख नहीं है, यही वजह थी कि हम खाने की मेज पर नहीं आए। आज रात के लिए हम माजरत ख्वाह हैं। तो हम दोनों आज एक ही कैफियत में हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना एक साथ खाएं और अल्लाह का नाम याद रखें ताकि आपके दस्तरखान में बरकत हो। बैठिए। दस्तरखान की बरकत अल्लाह के नाम से शुरू होती है और फिर हमारे खुलूस दिल और एक साथ बैठने से होती है। हम अपनी भूख को पूरा नहीं करते बल्कि हम अपने दिलों को मुतमईन करना चाहते हैं। बतौर कुंबे के दस्तरख्वान पर इकट्ठा होना एक नेमत है। हमारा कुंबा भी कल बड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी बेटी ज़किये कल पाए तख्त में आ रही हैं, बहुत याद करती हैं। वाकई ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। हमने कई सालों से नहीं देखा उन्हें। इंशाअल्लाह आपकी मुलाकात कल हो जाएगी। कल हम सब एक साथ उनको खुशामदीद कहेंगे। हम आपसे पैरा जाने की इजाजत तलब करना चाहते हैं। पहले भी हम जाना चाहते थे, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से नहीं जा सके। ज़किया सुल्तान के इस्तकबाल के लिए क्या इसे दोबारा मुलतवी नहीं कर सकती? अगर पैरा में ज्यादा अहम काम नहीं है तो? क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार है इसलिए जाना चाहते हैं। ज़किया सुल्तान की आमद से पहले वापस आने की कोशिश करेंगे सुल्तान मुअज़्ज़म। चूंकि आपने पहले ही इसकी मंसूबाबंदी की हुई है, हम रुकावट नहीं डालेंगे। ज़किया बेटी तवील अरसे तक यहाँ रहेंगी। खाने से लुत्फ़अंदोज़ हों। खैरियत तो है तलत साहब? चेहरा उतरा हुआ है।
जनाब करासू ने मुझे ये टेलीग्राम भेजा है। खुफिया जबान में था ये, इसकी वजाहत कर दी है मैंने। वो चाहते हैं इसमें जो लिखा है उसे अखबारात में शाया करवा दूं मैं। ये वजह है आपकी परेशानी की? वो इस खबर को शाया करवा देना चाहते हैं। कोई आम खबर नहीं है ये। आपको इसका एहसास है या नहीं? वो भी कोई आम आदमी नहीं है। मेरे ख्याल से आपको भी इसका एहसास नहीं तलत साहब। उन्होंने मुझे भी ये पैगाम भेजा था, लेकिन मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि आप जानते हैं शहर में खानाबंदी है। फियादा ने मुझे वो फहरिस्त फराहम की थी जो आपने उन्हें दी थी। आपने उनसे मदद मांगी? जी। इस फहरिस्त में सैलानिक में मौजूद कुछ कयामगाहों के नाम दर्ज हैं और इसके साथ ही यह भी लिखा है कि आपकी इशाअतें कहां पहुंचाई जाएंगी। आपने फियादा से दरखास्त की थी कि बग्गी के जरिए आपकी इशाअतें उस जगहों पर पहुंचाई जाए। देखिए तलत साहब, फियादा, जनाब करासू और मैं, हम तीनों एक ही हैं। फियादा मेरे और जनाब करासू की ताकत के बगैर ये नहीं कर सकती। ये सब हमारी इजाजत से होता है। अगर वो बग्गियां आपकी इशाअतें उन जगहों तक पहुंचा रही हैं तो ये जनाब करासू की बदौलत है। अब आप इस टेलीग्राम में लिखी हुई खबर को अखबारात तक पहुंचाइए ताकि आपके ताल्लुकात बहाल रहे हमारे साथ। इशाअतों के साथ जो करना है कर लें। मैं धमकी के जोर पर कुछ नहीं करता। धमकी नहीं है तलत साहब, गलतफहमी हुई आपको। बैठ जाएं। देखें, फियादा ने मुझे आपकी दरखास्त के बारे में बताया क्योंकि बग्गी बारों से बात मैं ही करता हूं और मैंने बजाते खुद इस बात को यकीनी बनाया कि खाना बंदी के बावजूद आपकी मखसूस इशाअतें आपके दोस्तों तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। आपको यह समझना होगा कि वो खबर जो आपको दी गई है उसका अखबार तक पहुंचना क्यों जरूरी है। मैं आपको इसकी वजाहत देने की कोशिश करता हूं। तलत साहब, जनाब करासू ने सलानीक में एक दिन में इतने ताल्लुकात कायम नहीं किए। उनके उतने ही दुश्मन हैं जितने दोस्त हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनकी गलती के मुंतजिर हैं। जनाब करासू अपनी ताकत को यकीनी बनाने के लिए ये पैगाम कहीं भेजना चाहते हैं। अगर अखबार में ये खबर शाया नहीं होती तो जनाब करासू की सलानीक में ताकत खतरे में पड़ जाएगी। इस मामले की संगीनी को समझिए और जब वो वापस आए तो फिर जो चाहे आप उनसे पूछ लीजिएगा। इस्माइल पाशा की मेसन की रुकनियत खत्म हो जाएगी क्योंकि उन्होंने एक आदमी को कत्ल किया है पाशा हजरात। हम इस मसले से छुटकारा हासिल कर लेंगे सुल्तान मौसम। अभी नहीं, ये मामला इससे छुटकारा हासिल करने में हमारी मदद करेगा। मैं समझा नहीं। मेसन किसी ऐसे कारकुन की रुकनियत खत्म कर देते हैं जो कत्ल का इर्तिकाब करता है। इसके बाद वो जमा होते हैं और फिर किसी और का इंतखाब करते हैं। लेकिन खानाबंदी अभी जारी है, यानी मेसन सैलानिक में जमा नहीं हो सकते। बिल्कुल, लेकिन उन्हें अपने एक कारकुन को बर्खास्त करने की जरूरत है ताकि वो एक नए रुकन का इंतखाब कर सकें। लिहाजा वो इस मकसद के लिए पाए तख्त में जमा होंगे। इस तरह हम उन्हें जान सकेंगे। बिल्कुल तहसीन बादशाह, वो खुफिया मुलाकात करेंगे। इसी वजह से अखबारात, सफर से मुताल्लिक ऐलानात, हिस्स बाजार के रोजनामचे, हमें कोई ऐसी खबर तलाश करनी है जो सब लोगों के लिए हो मगर उसमें कोई खास बात न लिखी हो। और इस मामले में हम सिर्फ आप पर एतमाद कर सकते हैं पाशा हजरात।
ये आपने क्या किया इस्माइल पाशा? आपने कत्ल कर दिया। पाया तख्त में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। सिपाही तलाश कर रहे हैं आपको। ऐसा क्यों किया पाशा? उस दिन सहाफियों से मुलाकात के बाद से ही मैं काफी मोहतात हूं, लेकिन आज मुझे सड़क पर किसी ने पहचान लिया। वो भी एक सहाफी था। मुझे बुरा भला कहने लगा। पहले तो मैंने खुद पर काबू रखा, लेकिन फिर उसने हद से तजावुज करके अपने अंजाम का खुद तयन किया। मुश्किल खड़ी कर दी आपने। कोई बात नहीं, एक बहुत ही अहम खबर है मेरे पास। वो क्या है? मैसन एक जगह जमा होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कहां और कैसे जमा होंगे। हमें जल्द अज जल्द उनके रवाबित के बारे में जानना होगा और कार्रवाई करनी होगी। लेकिन वो लोग किस तरह राब्ता करते हैं, किससे राब्ता करते हैं, यही जानना है। अखबारात, इश्तिहारात, हिस्स बाजार की खबरें, इन सबको देखूंगा मैं। कुछ न कुछ करना ही होगा हमें। उम्मीद है किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे हम। जी बिल्कुल। जी तलत साहब, आपने मुझे बुलाया? इस कागज पे लिखी गई तहरीर इक़दाम अखबार के चौथे सफ़े पर शाया की जाएगी। मैं पहली इशात में इस खबर को देखना चाहता हूँ। जो हुक्म तलत साहब। फातिमा सुल्तान, क्या आप बाहर जा रही हैं? हम इंतजार करना चाहते थे, लेकिन हमें जरूरी काम है। हम वापस आकर मिल लेंगे उनसे। आपको अपने साथ मुहाफिज ले जाना चाहिए। हम आज तक तन्हा ही जाते रहे हैं। आप तब की बात कर रही हैं जब आप बगैर इजाजत बाहर जाती थीं। हम आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ मुहाफिज भेजेंगे। मुहाफिज, आप फातिमा सुल्तान के साथ बाहर जाएंगे। जो हुक्म सुल्ताना। अब आप जा सकती हैं। ठीक है। फातिमा को सुकून की सांस नहीं लेने देंगी वालिदा। तो उनको हमारी कौन सी परवाह है नाई में? हम सबका ही दम घुट रहा है। ज़किये भी यहां पर आकर पछताएंगी। जुल्फत, फातिमा सुल्तान के कमरे की फौरी तलाशी लीजिए। उनका क्या मंसूबा है, क्या छुपा रही हैं, सब मालूम करके बताइए हमें। बाजी आ गई। ज़किया सुल्तान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। हम आपकी मुंतजिर थे। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पायाए तख्त में मौसम सरमा यूरोप की गर्मियों से बेहतर है। हमने बाबा जान को बहुत याद किया, उनसे मिलने के लिए बेताब हैं। वो भी आप ही के मुंतजिर है। चले उनसे मिलते हैं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया बेटी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने जितनी बार जुआ खेला है उतनी बार हारा हूँ। आगे बढ़ो जल्दी, रास्ता तो मैं तुम्हारे पीछे यहाँ आ गया हूँ, लेकिन आज तक दोबारा जिसे जुए में कोई नहीं जीता। इस बार मुकाबला ईमानदारी से होगा, बता रहा हूँ। बड़ा मुकाबला निको का है। उसके मुकाबले में कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। वो मशहूर मुक्केबाज है, गलत कामों में मुलविस नहीं होता। हम देखेंगे। मैंने इस मुकाबले में तुर्क पर शर्त लगाई है। चलो देखते हैं। मैंने भी तुर्क पर शर्त लगाई है। क्या तुमने अपना कर्ज अदा कर दिया? पहले ही बहुत हार चुके हो, तुम शर्त नहीं लगाओ। इस लड़ाई के बाद देखते हैं। खामोशी, खामोशी इख्तियार करें। सबसे गुजारिश है मेरी। तो क्या हम दिन के दूसरे मुकाबले के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। बहुत खूब। तो फिर दूसरे मुकाबले के उम्मीदवारों को यहाँ अखाड़े में बुलाते हैं। एक तरफ है काशगर का भेड़िया नादिर।
रुकिए, दूसरी तरफ है सासोन का चीता सीमोन। सीमोन 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 सीमोन। खामोशी इख्तियार करें, इंतजार नहीं करेंगे, लिहाजा ये मुकाबला शुरू किया जाता है। नादिर 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 नादिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने रेलवे कारखाने का इंतखाब क्यों किया? इसके 2 फायदे हैं। पहला, हमें एक ऐसे कारखाने की जरूरत थी जिसमें हम अपने सभी आदमियों को खुफिया तरीके से कारकुनों के भेस में वहां छुपा सकें। एक तो इसलिए, और दूसरा, कारखाना अब्दुल हमीद को फरोख्त किया गया है, लेकिन उसके ज्यादातर हिस्से तंजीम के पास हैं। वो कैसे? क्योंकि कारखाने के मालिक को कारकुनों की उजरत देने में दुश्वारी थी, इसलिए उसने ज्यादातर हिस्सा कारकुन तंजीम को मुंतकिल कर दिया। इसलिए जो तंजीम का सदर होगा, एक तरह से वो कारखाने का पूरी तरह से मालिक भी होगा। यानी वो चाहते हैं कि हम कारखाने की फरोख्त में रुकावट पैदा करें, ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब लियोन सदर बन जाएगा तब हम इसकी तवक्को पर पूरा उतरेंगे। फिर हमें जाना चाहिए, अभी बहुत काम बाकी है। भाई, लियोन के अखाड़े में नादिर ने मुकाबला जीत लिया, वो भी आसानी से। चलो ज़करिया, चलकर इस काम को खत्म करते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये एक समंदर है। हमें समंदर में गंदगी की तलाश है महमूद पाशा। तहसीन पाशा, आप हिसेस बाजार के ऐलानात देखिए और हम महमूद पाशा के साथ अखबारात और सयाहती इश्तिहारात देखते हैं। जी बेहतर सुल्तान मुअज़्ज़म। ये महमूद पाशा को दे दीजिए। लीजिए पाशा। हर मशकूक सफा, हर किस्म की गैर मामूली चीज को देखिए। वो अपना खुफिया पैगाम तस्वीरों और हिंसों के जरिए देते हैं। हर चीज का जायजा लीजिए। खबर शाया हो गई है, अब हमारा काम जल्द हो जाएगा। उम्मीद है कि अखबारात में ये खबर दुरुस्त तरीके से शाया की गई हो। इसमें गलती का कोई एहतमाल नहीं। तो फिर सबका जमा होना ही बाकी रह गया है। बिल्कुल, हम जमा होंगे और जुल्फुल इस्माइल पाशा को बरतरफ करेंगे।
फिर मालूम करेंगे कि हमारा नया मैसन भाई कौन है। जब हमारे तमाम अराकीन मुकम्मल हो जाएंगे तब हमें सिर्फ और सिर्फ मजलिस शूरा की तस्दीक की जरूरत होगी। इसके बाद हम अजीम लॉज के अजीम रुकन बन जाएंगे, मेरे भाई फर्नांडिस। आपकी बेटी कैसी है? उन्हें भी साथ लाना चाहिए था। वो आना चाहती थी मगर मकतब की मसरूफियात की वजह से नहीं आई। ज़किया बाजी, आलिया, आप भी यहाँ हैं? आलिया और फातिमा सुल्तान कुछ अरसे से हमारे साथ महल में मुकीम है। ताज़ियत कबूल कीजिए। अल्लाह चचा की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। फातिमा कहाँ हैं? पैरा गई हैं। उन्हें पैरा में बहुत ज़रूरी काम था, वो इसीलिए आपसे नहीं मिल सकी। आप तो उनका मिजाज अच्छी तरह जानती हैं। बिल्कुल। हमने सुना था कि आप बीमार हैं, लेकिन शुक्र है आप बेहतर नजर आ रही हैं। सुल्तान मौसम और बीदार सुल्तान का शुक्रिया। इन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा कि हम रोज बरोज बेहतर होते जा रहे हैं। हमें बेहद खुशी है कि आप सब यहाँ बिल्कुल खैरियत से हैं। किसके बारे में बात कर रही हैं? वालिदा को लगता है कि फातिमा हमारी दुश्मन है और वो महल में किसी मंसूबे के तहत आई है। यह अतालवी जबान में है। फातिमा सुल्तान के लिए आने वाला रुक्का भी इसी जबान में था। ये कागजात अहम हो सकते हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। सबको बताने का वक्त आ गया है कि आपके बाबा के साथ क्या किया गया। इसमें लिखा है कि सुल्तान मौसम ने अपने भाई की जानबूझकर गलत तशखीस करवाई। एक दीवार, उस पर 2 सुतून और पीछे से निकलता हुआ सूरज। अब आपका क्या हुक्म है? हम आधी रात को वहां छापे मारेंगे। अगर अहमद पाशा मैसन है तो वो भी वहां होंगे। हम उनको खत्म कर देंगे।